आप भी खेती से बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन कब? जब आप खेती के तौर तरीके को समझेंगे। ये नहीं कि बस आप केवल गधे की तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि पहले जैसा कि जब हम पहले अपने खेत में जाके केवल फसल बो के चले आते थे और हम काटने वक्त जाते थे और हमें बहुत अच्छी उपज मिलती थी। आज के समय में अगर आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आप अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये खेतों से या खेती से अपनी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज के समय में ऐसे ऐसे किसान हैं कि जो सरकारी नौकरी को भी फेल करके रखे हैं, महीने का लाखों 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कब? जब वो खेती के तौर तरीके को समझ रहे हैं, नए नए टेक्निक का उपयोग करके खेती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा, जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, उसको मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली जो हमने किया है वो सारा तौर तरीका आपको समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए किसान भाइयों जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नई अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे और आप उसका आनंद ले सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। दोस्तों, हम ये तो कहते हैं कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा बनता चला जा रहा है। ये बात आपकी सही है, हम मानते हैं घाटे का सौदा बनता चला जा रहा है। लेकिन कभी आप विचार करते हैं, कभी मंथन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? किसान भाइयों, अगर आप कभी बैठिए और इस पे मंथन करिए, सोचिए, तो इससे जो रिजल्ट निकल के आता है, हमको यही पता चलता है कि हमारी खेती बाड़ी में अब हमारी लागत ज़्यादा लगती है। ठीक है, लागत ज़्यादा लग जाती है। पहले क्या होता था कि हमारे घर की जो बीज होते थे हम उनको बो देते थे और बहुत बढ़िया उत्पाद मिलता था। आज के समय में क्या है कि ऐसे ऐसे कीट लग जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्प्रे करना पड़ता है। तो ये सब वजह है कि लागत ज़्यादा लग जाती है। तमाम नए यंत्र आ गए हैं, हमें उसका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है, उसे अपने काम को जल्दी करना होता है। तो ये सब कारण है किसान भाइयों की लागत ज़्यादा लगती है, उपज कम होती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि खेती बाड़ी घाटे का सौदा बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों, हमें खेती बाड़ी की नई टेक्निक को समझना होगा, उसको अपने खेतों में उपयोग करना होगा। जिस टॉपिक पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं मल्चिंग पेपर के बारे में। मल्चिंग पेपर का खेती में क्या उपयोग है, इससे क्या हमको लाभ होता है, इन सब तरीकों को आज हम समझेंगे, क्योंकि दोस्तों इसके उपयोग से हमारी फसलों को बहुत लाभ होता है। हमारे खेत में, हमारे पौधे में जो हमको निराई गुड़ाई करवानी होती है, उसकी लागत कम हो जाती है, बहुत से रोगों का अटैक कम हो जाता है। तो इन सब तरीकों को हम आगे आपको बताएंगे, इसको समझाएंगे कैसे कैसे होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हुए इन सब तरीकों को बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने टमाटर के प्लाट में, और टमाटर के प्लाट में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे मल्चिंग पर लगाया है। और यहीं बगल में हमने जो प्रैक्टिकल किया था, कुछ पौधों को बिना मल्चिंग पेपर के लगाया है। तो हम आपको दोस्तों अब समझाते हैं पौधे को दिखा करके कि दोनों में अंतर क्या है और हमें मल्चिंग पेपर का क्या लाभ मिला है। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा जो ये प्लाट है, और आप देखिए जो बेड बना हुआ है, हमारे खेत में केवल दोस्तों मोथे का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, और बाकी खरों का अटैक नहीं होता है, और मोथे से हम अपने खेत को नहीं बचा पा रहे हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका पौधा और बगल के हम दोनों का पौधा आपको दिखा करके बात करते हैं। पहले दोस्तों कि ये देखिए पौधा, दोनों पौधे साथ के हैं, एक ही हाइट में बैठाए गए थे। और अगर पौधे की हाइट देखिए, इसमें ग्रोथ की बात कीजिए, इसमें ग्रोथ की बात करें तो देखिए इसके बगल से भी नए नए कल्ले निकल रहे हैं। ये पौधा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसकी मोटाई भी बढ़ रही है, और बगल के जो पौधे यहीं पे हैं, तो दोस्तों आप इसे देखिए कि बगल से भी कोई कल्ला नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो मोटाई है बहुत नहीं बढ़ी है, ना पौधे का इस तरीके से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। और दोस्तों इसमें देखेंगे जहाँ पे मल्चिंग पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर केवल जो मोथे का अटैक दिखाई दे रहा है, जो बगल से हमने छेद काटा था वहीं से निकला हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और अगर इस पे देखेंगे तो पूरे बेड पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर मल्चिंग पेपर पर हम कोई खेती करते हैं तो पहला लाभ तो हमें ये होता है कि हमारी जो निराई गुड़ाई होती है वो बच जाती है। और दोस्तों इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरे प्लाट में, जो हमने प्रैक्टिकल किया था खीरे में, उसमें क्या हमको अंतर देखने को मिला है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल हमने एक दो फसल पे किया है, हमने इसका प्रैक्टिकल दोस्तों खीरे पे किया है, लौकी पे किया है, टमाटर पे किया है, तरबूज पे किया है, और शिमला मिर्च पे किया है। इस प्रकार से कई फसलों में हमने इसका उपयोग करके देखा है, और हमको जब इसका पूरा परिणाम सब फसलों पर मिल गया है तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने खीरे की प्लाट में, और इसमें भी हमने प्रैक्टिकल किया था। आप बगल में देख सकते हैं मल्चिंग लगा हुआ है, और बगल के हमारे जो कुछ पौधे देखिए इसमें मल्चिंग नहीं लगा हुआ था। और अब हम पौधे को दिखाते हैं दोस्तों।
पौधे दोनों हमारे साथ में लगे थे किसान भाइयों, और देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी बढ़िया हुई है। इसमें फल भी आना स्टार्ट हो गए हैं, और इसमें अगर खरपतवार निकल रहे हैं तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसान भाइयों बगल से देख सकते हैं कि जहाँ पे मल्चिंग लगी यहाँ पे भी कोई खर नहीं है, केवल बगल से थोड़ा बहुत निकला हुआ है। और यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, जो बिना मल्चिंग का पौधा लगा हुआ है, देख सकते हैं किसान भाइयों इसकी हाइट क्या है। दोनों पौधा एक ही साथ का था, एक ही दिन उगाया गया था, एक ही साथ बैठाया गया था, लेकिन दोनों के ग्रोथ में कितना अंतर है किसान भाइयों। और यहीं आप देखिए इसमें खर हो गए थे, ज़्यादा खर हो गए थे। आप बगल में देखिए, हमने यहाँ पे स्प्रे किया था कि जिससे पौधा थोड़ा बढ़वार हो। हम निराई गुड़ाई इसका नहीं करवा रहे थे, हमने केमिकल से इसका कंट्रोल किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हम बिना मल्चिंग के खेती करते हैं तो हमारा खेती में निराई गुड़ाई का खर्चा बढ़ जाता है, उस पर दवाओं का स्प्रे बढ़ जाता है, और अगर खेतों में ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो इससे इंसेक्ट बहुत भी ज़्यादा आते हैं। तो यही कारण है किसान भाइयों, ये सब हमारे खर्चे को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों और हम बातें आगे करेंगे, लेकिन आपको लेके चलते हैं, हमने जो लौकी का खेती करवाया है वो भी दिखाते हैं। वहीं बगल में हमने खीरे का एक और प्लाट लगवाया है, वो थोड़ा इससे पहले हमारा खेत लगा हुआ था, और उसका क्या ग्रोथ है वो भी दिखाएंगे किसान भाइयों। तो ये सब होते हैं तरीके खेती करने के। हम भी दोस्तों खेती से बहुत अच्छा इनकम ले रहे हैं, और इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि आप भी मल्चिंग पे खेती करिए। किसान भाइयों अगर आप मल्चिंग पे खेती नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है और फसल भी अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने अपने लौकी के खेत में, और इधर हमारी मचान बीज से लौकी की खेती हो रही है, और यहीं बगल में ये हमारी वर्टिकल बीज से लौकी की खेती हो रही है। और दोस्तों अगर हम आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें भी जो पौधे को लगाया था सब मल्चिंग पे लगाया है। और दोस्तों हमें इसमें किसी प्रकार की निराई गुड़ाई का खर्चा नहीं करना पड़ा है, वो सारी लागत हमारी बच गई है। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे कि इसमें पौधे को क्या लाभ होता है, तो दोस्तों जब मल्चिंग अगर हमारे खेत में लगा हुआ होता है, जब पौधे के बगल में, तो इससे जो हम पानी देते हैं खेत में, तो वो हमारे खेत में लंबे समय तक रुकता है। वाष्प जो होता है वो कम तेजी से निकलता है, ये पॉलीथीन रोक लेती है। और जो नीचे जो हमारे फंगस होते हैं वो हमारे पौधों में अटैक नहीं कर पाते हैं, ये मल्चिंग पेपर दोस्तों इसे रोकता है। और जब नमी बराबर इसमें खेत में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा पौधा बढ़िया ग्रोथ करेगा। किसान भाइयों अगर आप मल्चिंग पेपर के बारे में नहीं जानते हैं कि मल्चिंग पेपर को कैसे खेत में यूज करना चाहिए, क्या तरीका होता है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर विजिट करके आप उसका फुल वीडियो देख सकते हैं। चाहे लगाने का तरीका हो, आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, और कैसे कैसे लगाया जाता है सारा तरीका आपको देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों दोस्तों अभी हम अपने खीरे के दूसरे प्लाट में आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बढ़िया से इसके पौधे फैले हुए हैं। और अभी हम आपको इसका उत्पाद दिखाएंगे कि हमारे खेत में कितना बढ़िया से इसके फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी कितने बढ़िया फल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर देखिए इसके फल कितने अच्छे से लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों यही सब तरीका होता है खेती बाड़ी में नई नई टेक्निक का उपयोग करके अधिक उत्पादन लेने का, अपने खर्चे को कम करने का। तो दोस्तों आप इन सब तरीकों को समझिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम जो इस चैनल पर जो कुछ भी वीडियो लाते हैं खुद का प्रैक्टिकली वीडियो लाते हैं, जो हम खुद पहले करके जान लेते हैं उसके तौर तरीके के बारे में, तब हम आपको इसके बारे में बताते हैं, जिससे हमारे किसान भाई को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, उनको सारी जानकारी सही सही मिले और सटीक मिले। दोस्तों हमने जो कुछ भी प्रैक्टिकल किया था हमने उस सब को आपको विथ प्रूफ दिखाया है और पूरी तरीके को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप भी खेती से बढ़िया इनकम करना चाहते हैं तो आपको अपने परंपरागत तरीके को छोड़ करके जो नए तरीके हैं उनको अपनाना होगा, उस तरीके से अपनी खेती को करना होगा, तभी आप अपने जो घाटे का सौदा बनता जा रहा है खेती उसको लाभ का सौदा बना पाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार से नए नए टेक्निक से जुड़ी जानकारी और खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई दवाओं से जुड़ी इन सब की जानकारी हमारे चैनल पर आती रहती है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलती रहे और आप उसका आनंद ले पाएँ। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।